ये है ड्राई ट्रैप ट्रांसफार्मर। आज बात करेंगे ड्राई ट्रैप ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के बारे में। इसका 5 मेजर सेफ्टी होते हैं और किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, चाहे एसी भी हो, ट्रांसफार्मर हो, बीसी भी हो, सेफ रखने के लिए उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। पता होना चाहिए क्या क्या सेफ्टी है। तो इसके 5 मेजर सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। वो 5 सेफ्टी है: एक डोर लिमिट स्विच, ओवर करंट रिले, अर्थ फॉल्ट डिफरेंशियल रिले और वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। सबसे पहले इसका है डोर लिमिट स्विच। जैसे कि ये दरवाजा, इस दरवाजे के पीछे एक लिमिट स्विच लगी होती है। तो ये 3 दरवाजे हैं तो इसके पीछे 3 लिमिट स्विच लगे होंगे। इधर 2 दरवाजे हैं तो इसके पीछे भी 2 लिमिट स्विच लगे होंगे। जितने भी दरवाजे उसके पीछे लिमिट स्विच लगे होते हैं। अगर हम किसी भी दरवाजे को खोलेंगे तो उससे एक इंडिकेशन चला जाएगा हमारा एसटी पैनल पे और हमारा एसटी पैनल ट्रिप कर जाएगा और यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं रहेगी। उसके बाद अब इस पे हम कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि इसकी सर्विसिंग कर सकते हैं या फिर और भी कोई इसमें ऑब्जर्वेशन देखने हैं तो वो भी देख सकते हैं। उसके बाद होता है ओवर करंट रिले। जैसे कि ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर का जो फुल लोड होगा उस पर हम उसका 80% या फिर जो भी 70% होता है, जो हमारे रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से हम सेट करके रखते हैं। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाएगा। जितना भी लोड हम सेट करके रखेंगे उससे ज्यादा होगा तो ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा। उसके बाद होता है हमारा अर्थ फॉल्ट। जैसे कि हमारा ये बॉडी अर्थ हो रखा है इससे, और ये हमारा न्यूट्रल अर्थ है। इसमें भी अगर कोई फॉल्ट आती है तो भी हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाएगा। उसके बाद होता है डिफरेंशियल रिले। डिफरेंशियल रिले ये होता है कि हमारा एक एसटी साइड लगा होता है, एक सीटी और एक सीटी लगा होता है एलटी साइड। हम दोनों को सेट करके रखते हैं कि इस एलटी साइड इतना एम्पियर फ्लो करेगा, अगर एसटी साइड इतना फ्लो करेगा तो एलटी साइड इतना फ्लो करेगा। अगर इसमें ज्यादा डिफरेंस होता है तो ऑटोमेटिक ये ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाती है। उसके बाद होता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। इसमें वाइंडिंग का टेम्परेचर ही दिखा रहा है। जैसे कि ये 63 है 2 नंबर में बीच वाले में और 64 है 3 नंबर वाले वाइंडिंग में। तो इसका भी एक लिमिट होता है कि इसका टेम्परेचर इतना ही जाना चाहिए। उसके बाद अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर जा रहा है तो हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाएगा। तो हमें उसको देखना पड़ता है कि क्या इशू है कि इतना ज्यादा ट्रांसफार्मर हो रहा है, हिट हो रहा है, लोड बढ़ गया या फिर क्या हो गया। उसके बाद हमारे पास एक ये होता है आरटीसी कंट्रोलर, रिमोट टैप चेंजिंग कंट्रोलर। ये लिखा हुआ है। इसका काम होता है कि हमारा जो भी वोल्टेज सेट रहता है, 400 हो 390 हो, जो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम जो भी होता है हम इसमें सेट करते हैं। उसके बाद अगर हमारा मिनिमम कम हो जाएगा, जो भी सेट रहेगा उससे कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक टेप ऊपर हो जाएगा। अगर जो वोल्टेज सेट रहेगा उससे अगर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये ऊपर हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा। और उस हिसाब से हमारा ये काम करता रहता है।